हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम फिर से एक और नई वीडियो लेकर के आपके समूह उपस्थित हुए हैं और यह वीडियो है उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की कक्षा 8 की संस्कृति पुस्तक आमोदिनी का जो है चतुर्थ पाठ 4 मद्य निषेध अर्थात मद्य शराब का निषेध, यानी शराब को नहीं पीना चाहिए, शराब का निषेध करना चाहिए, शराब का बहिष्कार करना चाहिए या शराब पीना वर्जित होना चाहिए। यह इस पाठ का उद्देश्य है। इस पाठ में दिखाया गया कि किस प्रकार से एक शराबी जो है शराब पीने के बावजूद नाली में गिरा होता है और उसके बाद से क्या दशा होती है वह इस पाठ में दिखाया गया है। आइए हम इस पाठ को शुरू करते हैं। तो लीजिए, चतुर्थ पाठ 4 मद्य निषेध, शराब नहीं पीनी चाहिए। कस्यचित् ग्रामस्य निकटे मेलापकस्य आयोजनम अस्ति। कस्यचित् किसी ग्रामस्य गांव की निकट में, नजदीक में, पास में मेलापकस्य मेले का आयोजनम अस्ति आयोजन है। किसी गांव के पास में मेला होता है। विद्यालयस्य बालचराः अपि स्वदलानुसारेण विभिन्न कार्येषु नियुक्ताः सन्ति। वहां पर विद्यालय से विद्यालय के बालचराः, जो बालचर हैं, एनएसएस के हो सकते हैं, स्काउट के हो सकते हैं, एनसीसी के भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे बालचर अर्थात जो स्काउट के बच्चे हैं वह विभिन्न कार्यों, अलग अलग कार्यों में वहां पर नियुक्त हो रखे हैं। सबको ड्यूटी लगी हुई है। किसी की नाइट की ड्यूटी है, किसी की डे की, किसी की इवनिंग की है, किसी की पानी पिलाने की है, किसी की स्वास्थ्य विभाग में लगी हुई है, किसी की देख रेख में लगी। इस प्रकार से अलग अलग कार्य सबको बंटे हुए हैं। इदानीम अर्धरात्रि बालचरौ रमेश सुरेशौ परस्परम वार्ताम कुरुतः। इस समय, इदानीम इस समय, अर्धरात्रि आधी रात अर्थात रात के ठीक आधा यानी 12 और 2 बजे के बीच में, बालचरौ दो बालचर, बालचरौ द्वितीय व्यक्ति है, दो बालचर, रमेश सुरेश, रमेश और सुरेश परस्परम आपस में वार्ताम बातचीत कुरुतः कर रहे हैं। दोनों बालचर रमेश और सुरेश आपस में क्या कर रहे हैं? बातें कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं आधी रात में? तो सुनिए, रमेश कहता है, मित्र इदानीम मध्य रात्रि अस्ति। कहता है, मित्र इदानीम इस समय, मध्य रात्रि आधी रात अस्ति है। अस्मिन्नेव समये चौराः स्वकार्ये संलग्नाः भवन्ति। अस्मिन् एव इसी समय ही, इस समय ही, चौराहा जो चोर होते हैं वह स्वकार्य, उनका जो कार्य होता है चोरी करना, उसमें संलग्ना माने लग जाते हैं, लगे होते हैं, भवंती होते हैं। वह चोर अपने कार्य में ठीक इस समय लगे होते हैं। अतः आवाम वारमेकम मेलापक क्षेत्रात् बहि चलावः। अतः इसलिए आवाम, हम दोनों, कौन? रमेश और सुरेश आपस में कह रहे हैं, आवाम हम दोनों, वारमेकम एक बार, मेलापक क्षेत्रात् मेला का जो क्षेत्र है उसके बाहर, बही बाहर, चलावह चलते हैं। इस प्रकार से दोनों बातचीत करते हैं। तो सुरेश कहते हैं, आम मित्र, हाँ मित्र, बिल्कुल सही, शोभनम अस्ति तव विचार, शोभनम अच्छे, तव तुम्हारे विचार, विचार, तुम्हारे विचार बहुत अच्छे हैं। उभौ निष्क्रांतौ, दोनों निकल जाते हैं। सुरेश, रमेश कहता है, भो सुरेश ध्यानेन शृणु। जब दोनों रात को बाहर निकल जाते हैं मेलापक क्षेत्र से, तो रमेश को कुछ आवाज सुनाई देती है। तो रमेश सुरेश से कहता है, भो सुरेश ध्यानेन शृणु, हे सुरेश ध्यानेन शृणु, ध्यान पूर्वक, ध्यान से सुनो जरा। असौ आर्त स्वर कुत आयाति। असौ यहाँ कहीं पास से आर्त स्वर, बड़ी है ऐसे स्वर, ऐसी आवाज जो कैसी होती, आर्त में दुखी आवाज, कुत आयाति, कहाँ से आ रही है? सुरेश कहता है, असौ समीपात एव आयाति। असौ माने हमारे, समीपात नजदीक से ही कहीं आ रही है, यह आवाज कहीं हमारे आसपास से ही आ रही है। रमेश, चिंता नास्ति। ठीक है मित्र, अगर ये आवाज हमारे आसपास से आ रही है तो चिंता नास्ति, चिंता नहीं करनी है। मम हस्ते प्रकाशिका अस्ति। मम हस्ते, मेरे हाथ में ये जो प्रकाशिका है, टॉर्च है, उजाला है, अस्ति है, अनया अन्वेषयामि,
इसके द्वारा मैं क्या करता हूँ, ढूंढता हूँ, अभी रोशनी लगाता हूँ इधर उधर और देखता हूँ कि यह आवाज कहाँ से आ रही है। प्रकाशिकया इतस्ततः प्रकाशम करोति, प्रकाशिकया टॉर्च के द्वारा, इतस्ततः इधर उधर, प्रकाशम करोति वह उजाला करता है, रात को घुमाता अपनी टॉर्च इधर उधर, और एकस्मिन एव स्थाने अवरुद्ध्य, और एक स्थान पर जाकर के वो टॉर्च को क्या कर देता है, रोक देता है। और जैसे टॉर्च को रोकता है तो रमेश कहते हैं, रमेश क्या कहता है, अहो अत्र तु प्रणालिकायाम कोपी मद्यपः वर्तते, अहो मन अरे, अत्र यहाँ तो प्रणालिकायाम नाली में, कोपी कोई मद्यपः शराबी वर्तते, यहाँ तो कोई शराबी है नाली में जहां से आवाज आ रही है। पश्य तावत, और पश्य माने देखो, रमेश कह रहा है सूर्य से, पश्य तावत वहां देखो, कुकुरह जो कुत्ता है, मद्यपस्य मदिरे वाले का, शराबी का, मुखम मुख को, कियत किस प्रकार से, प्रेमणा जगते कितने प्रेम से उसके मुंह को सूंघ रहा है कुत्ता। सुरेश सुरेश कहता है, मित्र अयम तु आहतः प्रणालिकायाम पतनेन, मित्र अयम मने यह तो, आहत मने घायल हो गया है, प्रणालिकायाम पतनेन नाली में गिरने से, पतनेन गिरने से, गिरने के द्वारा यह क्या हो गया है, घायल हो गया है। रमेश कहता है, ध्वनि संकेतेन सर्वेषां बालचराणाम आवाहनम कुरु, वह ध्वनि संकेत स्कॉट में सिखाया जाता है ना, अगर आप एक सीटी बजाते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, लंबी सीटी बजाते तो उसका मतलब क्या होता है, और अगर आपने 2 बार सीटी बजाई तो उसका मतलब क्या है। तो उन्होंने अपने अनुसार सीटी बजाई, और जो स्कॉट के बच्चे अपने अपने कैंपों में, अपने अपने शिविर में विश्राम कर रहे थे रात्रि को, वह एकदम जाग गई। संकेतेन सर्वेषां सभी बालचराणाम, बालचरों को आवाहनम कुरुत, सीटी बजा करके सबको बुला लिया। सुरेश तथैव करोति, सुरेश वैसा ही करता है। ध्वनि विशेषणम श्रुत्वा, और उस ध्वनि विशेष को सुन करके, सर्वे बालचरा, सारे बालचर जितने स्कॉट के बच्चे थे, उपस्थिता भवंती, सबके सब उपस्थित हो जाते हैं। तम अचेतनम मद्यपम, और तम मने उसको, अचेतनम जो बेहोश हो चुका है, मद्यपम मने शराबी, मेलापक से मेलापक क्षेत्र के, चिकित्सा शिविरे नयंती, चिकित्सा शिविर ले जाते हैं। उस घायल शराबी को उठा करके वहां मेले में जो चिकित्सा प्राथमिक उपचार का केंद्र बना हुआ है, उसको रात्रि में वहां पर ले जाते हैं। जब वहां ले जाते हैं तो उसके पश्चात क्या होता है, चिकित्सा शिविरे चिकित्सका तेषां सहायका सन्ति, और चिकित्सा शिविर में जो चिकित्सक होते हैं वह तेषां उनकी सहायका सन्ति, उनकी सहायता करते हैं। अब सहायता करते हैं तो डॉक्टर उसको जब देखते हैं तो डॉक्टर क्या कहते हैं, चिकित्सका अर्थात डॉक्टर, भो बालचरा, हे बालचरों, आहतम मद्यपम समयेन अत्र आनीतवन्तः। आहत मद्यपम, यह जो घायल, आहत है जो घायल है, मद्यपम माने शराबी, भवन्तः आप लोगों के द्वारा, समयेन समय पूर्वक, अत्र आनीतवन्तः यहाँ ले आए हैं आप लोग उसको समय से। येन तस्य प्राणः इदानीं सुरक्षिताः सन्ति, येन जिसके कारण, जिसके द्वारा, तस्य माने उसके, प्राणः जो प्राण हैं, वह इदानीं सुरक्षित, समय सुरक्षित है, अर्थात यह खतरे से बाहर है, इसके प्राण बचे हुए हैं। अतः भवन्तः सर्वे श्लाघनीयः, इसलिए अतः, इसलिए भवन्तः आप सभी, श्लाघनीयः प्रशंसा के पात्र हैं, आप सबकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कमी है। और बाद में डॉक्टर साहब कहते हैं, जानन्तु मद्यपानम दुर्गति एवं एवस्ति, जानन्तु जानते हैं आप लोग, मद्यपानम जो व्यक्ति, जो पुरुष, जो इंसान मद्य का पान करता है, शराब को पीता है, तस्य एवं उसकी ऐसी ही स्थिति होती है। अत्यधिक मदिरायाः, अत्यधिक मदिरा पीने से, सेवनेन सेवन करने से, जनाः लोग, व्याधिग्रस्ताः भवन्ति लोग बीमार हो जाते हैं। समाजे च तेषाम् अनादरम भवति, और समाजे समाज में, तेषाम् उनका आदर, न भवति उनका आदर नहीं होता है। ते परिवाराय कष्टकरः भवन्ति, और उनके जो परिवार होते हैं वह हमेशा कठिनाइयों में रहता है, दुखी रहता है उनसे।
अतः सर्वजन हिताय, इसलिए सर्वजन हिताय, समाज के कल्याण के लिए, सभी की भलाई इसी में है कि मद्यपानस्य निषेधः भवेत्, मद्यपान का निषेध होना चाहिए। और अंत में एक बहुत सुंदर श्लोक कहा गया है, मद्यपानम सुरापानम सर्वथा अनर्थकारकम, तस्मान् मद्यम न पातव्यम यदि जीवनम वरम। मद्यपानम सुरापानम, मदिरा का पान, सुरा का पान, सर्वथा हमेशा, अनर्थकारक हमेशा अनर्थकारक होता है, यह कभी अच्छा नहीं करता। जो व्यक्ति मदिरा का सेवन करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, उनके साथ कभी अच्छा नहीं हो सकता है, वो कुछ न कुछ अनर्थ जरूर होता है। इसलिए कहा तस्मान मद्यम न पातव्यम, इसलिए मदिरा का पान नहीं करना चाहिए, नहीं पीनी चाहिए। यदि आपकी इच्छा है, जीवनम वरम, अगर आप जीवन को श्रेष्ठ मानते हैं, इस जीवन को ये समझते हैं कि जीवन दोबारा नहीं मिलेगा, यह जीवन अच्छे कार्य के लिए है, यह जीवन कुछ करने के लिए, यह जीवन परोपकार के लिए है, तो इसलिए अगर आप यह मानते हैं, इस मनुष्य जीवन को सर्वश्रेष्ठ जीवन मानते हैं और आप जीवन से प्रेम करते हैं, तो इन जो ये दुर्व्यसन हैं, इनका बहिष्कार कीजिए, इनको कभी मत पिए। इस प्रकार से यहाँ पर ये नाटक समाप्त हो जाता है और इस नाटक के द्वारा यह संदेश दिया गया है कि हमें कभी भी शराब का पान नहीं करना चाहिए। जो पुरुष इंसान शराब पीता है, उनकी दुर्गति किस प्रकार से होती है, यदि वह बच्चे वहाँ नहीं पहुँचते तो वहाँ पर बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता है। तो बच्चों, आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी, आप इसको लाइक शेयर जरूर कीजिए और मिलते हैं आपको अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।